अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا صبيانكم وعلموهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا मोहतरम हाज़िरीन, दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान करीम की आयत और हदीस दोनों से पता चलता है कि दीनी तालीम और तरबियत नस्लों में ज़रूरी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ईमान वालों बचाओ अपने को, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और तुम्हारी नस्लों को बचाओ। नस्लों में सब आ गए, बच्चे, बेटे, बेटियां, पोते, नवासे, सब इसके अंदर आ। को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को और अपनी नस्ल को बचाओ जहन्नम के आग से। नारा, जहन्नम के आग से, जहन्नम की आग, जहन्नम के अजाब से खुद को भी बचाओ और अपने बाल बच्चों को, अपने अहलो इयाल को, अपनी नस्लों को भी बचाओ।
और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अद्दिबू सिबियानकुम व अल्लिमूहुम, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, उन्हें दीनी तालीम दो। हुजूर उस वक्त फरमाया, हुजूर का फरमान क़ियामत तक के लिए है, लेकिन ये आज का जो दौर है दज्जाली फितनों का दौर है। ईमान की, इस्लाम की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ना हमारे पास ईमान है, ना हमारे पास इस्लाम है, बस हम तो नाम के मुसलमान। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में कोई सवाल कर ले तो हम में से हर आदमी उसका जवाब नहीं दे सकता। ना हमारे बच्चों को इल्म है, ना हमें इल्म है। हालांकि होना तो चाहिए था कि इस दौर में दीनी तालीम का खूब जोर और शोर हो। लेकिन क्या करें मेरे भाई, अफसोस है, हम सिर्फ बयानों में कानों का मजा चाहते हैं, हकीकत सुनना पसंद नहीं करते, अमल करना पसंद नहीं करते। सिर्फ कानों का मजा हो, जबान का मजा हो, खाने में जबान का मजा हो, सुनने में कानों का मजा हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस इसी का नाम इस्लाम है। किस तरह जिंदगी गुजारना है, अपने बच्चों को किस तरह से जिंदगी गुजारना सिखाना है। बच्चों के जिम्मेदार दो ही, माँ बाप और उस्ताद, पढ़ाने वाले असातिज़ा, टीचर्स। बड़े मिसाल यूं देते हैं, पहले जमाने में घरों में चूल्हा रहता था लकड़ियों का, गैस केरोसिन ये बाद में आया। 3 पत्थर रखते, 2 पत्थर रखते, एक तरफ हंडा रखते चूल्हा, और उस पर देख रख के पका रहे। घरों में लकड़ी के चूल्हे होते। तो मिसालें देते हैं कि एक 5 साला लड़का घर में मौजूद है और उसका छोटा भाई रेंगने वाला, रेंगता हुआ चूल्हे की तरफ जा रहा है। माँ किसी और काम में मशगूल है, कपड़े धो रही है या पानी ला रही है। वो बच्चा पुकार रहा है, अपनी माँ को बुला रहा है, अपनी माँ को बुला रहा है। माँ ने कोई तवज्जो नहीं दी, पुकारने वाला पुकारता पुकारता बस हो गया, बच्चा गया, आँख से चमड़ा जल गया, या उस पर जो गरम सालन था या गरम पानी जो रखा हुआ था वो ऊपर गिर गया, चमड़ा जल गया। बच्चे के शोर को सुनकर अब माँ भाग कर आ रही है, देखा कि बच्चे का जिस्म जल गया है। अब बताओ, सारी दुनिया मिलकर उस जले हुए चमड़े को ठीक कर सकती है? गया गया, कौन डॉक्टर कर सकता? करता, निकाल डालता उन्हें पहले वो। आज यही हो रहा है। उलमा उस 5 साल के बच्चे की तरह मस्जिदों में बयानात में पुकार रहे हैं, लोगों तुम किस नशे में हो, किस आग की तरफ जा रहे हो? फिल्मी दुनिया की आग, सीरियलों की आग, नेट की आग, मोबाइल की आग, इन सारी आगों की तरफ आदमियों को बचाने के लिए रोक रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो जलेगा, जिस्म जल जाएगा, तो जले हुई चीज को कोई दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो दज्जाली फितरों का दौर है, हर तरफ आग ही आग है। देख रहे ना किस सूरत हाल से हमारा गुजर हो रहा है।
लेकिन उसके बावजूद मुसलमान संभलने का नाम नहीं ले रहा है, ना समझ रहा है ना संभल रहा है, बस खा रहा है और सो रहा है। कौन खिला रहा है ना उसका शुक्र अदा कर रहा है, किसके सदक़े में कायनात बनी है ना उस पर दरूद भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सारी दुनिया को हमने ही बना लिया है और हम ही रहना है, मौत भी हमारे ही हाथ में है, जिंदगी भी हमारे हाथ में। कोई फिक्र नहीं है। देखो दुनिया में मच्छर के काट से बचने के लिए कई तदबीरें करते नहीं करते, ऑल आउट लगाते हैं, कई गुस्सों को मच्छर की बत्ती लगाती, क्यों? मच्छर ना काटे, मच्छरदानी बांधते हैं। देखिए मच्छरदानी, आदमी मच्छरदानी के अंदर, मच्छर मच्छरदानी के बाहर। क्यों कर रहा है? काटेगा तो बुखार आएगा, बीमारी आएगी, डेंगू आएगा, टाइफाइड आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो अपने जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए, हिफाजत के लिए मच्छरदान इस्तेमाल किया तो आदमी मच्छर के काट से बचेगा। तो मेरे भाइयों, ईमान का पर्दा और ईमान का मच्छरदान और दीनी तालीम और तरबियत अगर हमें हासिल हो जाए, हम हासिल कर ले, तो फिर सारे जहन्नम में ले जाने वाले जितने मच्छर हैं उनके डंक से, उनके काट से हम महफूज हो जाएंगे। कौन आदमी सांप से कटाना चाहता है? कौन बिच्छू से कटाना चाहता है? कौन आदमी अपनी जान को खतरे में डालना चाहता है? सब बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहां ईमान को बचाओ। सांप काटेगा तो जिस्मानी मौत आएगी, बिच्छू डंक मारा तो जिस्मानी मौत आएगी। लेकिन दुनिया के अंदर पढ़कर दीन से बेखबर होकर जिंदगी गुजारेंगे तो ईमान की मौत आ जाएगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी वक्त का तज़किरा किया। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ा इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। इन आयतों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मौत से पहले अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं। याकूब कौन? अल्लाह का पैगंबर। याकूब कौन? अल्लाह का पैगंबर, जिनसे बनी इसराइल एक लंबी नस्ल चली, कई हजार अंबिया आए। याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद पैगंबर हजरत इसहाक के अब्बा पैगंबर हजरत इब्राहीम, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी और अपना बेटा भी नबी। याकूब का बेटा हजरत यूसुफ पैगंबर, नबूवत वाला खानदान। लेकिन नबी होने के बावजूद और अपने बच्चों में नबी मौजूद है, उसके बावजूद अपने बच्चों को जमा करके आखिर वक्त में हजरत याकूब पूछ रहे हैं, मेरे बच्चे बताओ, मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कुरान चहलम में पढ़ने की किताब, कुरान पर हम अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? इन वाक़ियात को क्यों कुरान बयान कर रहा है?
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त का वाक़या, इंतकाल से पहले का वाक़या, अपने बच्चों को जमा करके पूछ रहे, मेरे बच्चों, मेरे जाने के बाद, मेरा तो इंतकाल हो गया, हर आने वाला जाने के लिए आता है। कुरान ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर जी रूह को, जिसके अंदर भी जान है, उसे मौत के मरहले से गुजरना है, कोई बच नहीं सकता। ऐनमा कुन्तुम युद्रिकुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों में अपने आप को बंद करके रख लो, लेकिन मौत का वक्त आएगा तो मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वहां भी आएगी। दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, सूरज की रोशनी ही जाने के लिए नहीं है, ऐसा पैकेज कमरा बना लिया, कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। क्या इजराइल नहीं जा सकते? मौत का फरिश्ता नहीं जा सकता? वो तो जाएगा। तो हजरत याकूब अपने बच्चों से कह रहे, मेरे बच्चों, देखो नस्लों का ख्याल करो मेरे भाइयों, अपने बच्चों का ख्याल करो। अगर ख्याल नहीं करेंगे तो हमारी बहनें मंदिर में होंगे, मुसलमान लड़कियां मंदिर में होंगी, हमारा मुसलमान नौजवान शराब खाने में होगा, गुनाह के अड्डों में होगा, मुर्तद हो जाएगा, दीन छोड़ देगा। ऐसे वाकयात तो हो रहे ना, देख रहे ना, सुन रहे ना। क्यों हो रहा है? दीनी तालीम पर जोर नहीं है। इधर पैगंबर, खानदान में पैगंबर मौजूद है, पैगंबरों वाला खानदान, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, दादा भी पैगंबर, परदादा भी पैगंबर, पैगंबर वाले खानदान में बाप है, बेटा खुद नबी है, उसके बावजूद अपने बच्चों की पैगंबर इतनी फिक्र कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे दौर में तो और ज्यादा फिक्र होना ना, हाँ, दज्जाली दौर है। हर बाप ये चाहता है कि मैं जाने से पहले अपने बच्चों को ज्यादा माल प्रॉपर्टी बना के जाऊं। हर बाप की ख्वाहिश होती है, जायदाद हो, जगह हो, प्रॉपर्टी हो, माल हो, बैंक बैलेंस हो, जितनी हो सके उतनी बनाने की हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करता है, अपनी औलाद के लिए करता है। लेकिन मेरे भाइयों, इसके साथ साथ ये भी कोशिश करना है कि मैं मरूं तो मेरा बच्चा दीनदार हो, सौम सलात का पाबंद हो। ऐसा नहीं कि मरने के 3 दिन खबर पर आया, 40वें में आया, बरसी में आया, उसके बाद बस खत्म हो गया। 3 दिन के बाद कोई याद करने वाला भी नहीं, कोई सवाब पहुंचाने वाला भी नहीं, फिर दुनियाई मशगूलियत में फंस गया। घर में सीरियल चल रहा है, फिल्म चल रहा है, गाने चल रहे हैं, हंसी खुशी हो रही है, सब हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कि तेरे लिए तेरे बाप ने कितनी मेहनतें की थी, तो पैसा कहाँ उड़ा रहा है, भूल जाएंगे। तो बच्चों की फिक्र करें। माहौल कैसा है? शिर्क की दावत ओपन दी जा रही है। मुशरिक बन जाओ, काफिर बन जाओ, ओपन दावत दी जा रही है। या हमारे ज़माने के जितने भी कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल जितने भी हैं, सब अबू जहल, अबू लहब के स्कूल्स और कॉलेज हैं। वहाँ क्या सिखाया जा रहा है? अगर बच्चे के अंदर तरबियत हुई है तो वो उस असर से मुतासिर नहीं होगा। अगर बच्चे में दीनी तालीम नहीं है, तरबियत सही नहीं हुई है, ना बाप की हुई ना बच्चे की हुई, खाली माल की फिक्र करा, उसके ईमान की फिक्र नहीं किया, कितने लोग ऐसे दुनिया में ही जो खुदा का इनकार करते हैं।
खुदा ही नहीं है, ये दुनिया खुद बन गई, हम खुद आ गए, ये सब कुछ खुद खुद हो रहा है। ये क्यों? दीनी तालीम नहीं है और फिक्र भी नहीं है माँ बाप को। अबू जहल अबू लहब की तालीम दिलाने के लिए करोड़ों लाखों अरबों लगाते हैं और दीनी तालीम के वास्ते बोलती फ्री पढ़ाओ, फीस नहीं। और भाई इतनी घटिया चीज है क्या? इल्म नहीं है, हकीकत से वाकिफ नहीं है। आज के दौर के अंदर अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, स्कूल में नाच के प्रोग्राम के अंदर अपने बच्चों के हिस्सा लेने पर खुशी का इजहार कर रहा है और नाचने वाले रंडियों के कपड़े लाके पहना रहा है। नहीं, छोटी बच्ची भी उन्हें पूरा जिस्म नंगा है। जरा सोचो, मैं सहाबा के दौर में होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे दावे करने वाले, ज़रा सोचो अगर सहाबा आज अगर होते तो इन कॉलेजों और स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले करवाते। मक्के में अबू जहल अबू लहब अगर स्कूल खोलते तो सहाबा अपने बच्चों का दाखिला उसमें करवाते। मेरे भाइयों, तालीम दिलाने से रोका नहीं जा रहा है, दिलाओ तालीम, लेकिन हकीकी तालीम की भी तो फिक्र करो। तुम जमीन के ऊपर की तालीम की फिक्र कर रहे हैं, जमीन के अंदर जाने के बाद भी जो काम आने वाली तालीम है उसकी फिक्र करो। कुरान वही कह रहा है, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। क्या बोल रहा है कुरान? क्या बोल रहा है कि हम कुरान से क्या लेना देना है, हम अपनी बच्ची को शादी में बस कुरान दे देते हैं, मर गए तो कुरान पढ़ा देते हैं, बस होता। कुरान का ताल्लुक हमारा उतना ही है बस। क्या बोल रहा है? अल्लाह का क्या मैसेज है, क्या पैगाम है कोई सीखने वाला? नहीं, ना शऊर है, ना तरबियत है, ना अदब है, ना शौक है। हाँ, हजरत अली का फरमान है रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अली ने फरमाया, जिस बच्चे का बाप ना हो यतीम है नहीं? जिस बच्चे का बाप मर गया तो बच्चा यतीम है। हजरत अली ने फरमाया, जिस बच्चे की बाप ने दीनी तालीम और तरबियत की फिक्र नहीं की, दीनी तालीम नहीं दिलवाया, तरबियत नहीं किया, तो हजरत अली ने फरमाया वो बाप जिंदा रहने के बावजूद मुर्दा है और वो बच्चा यतीम है। देखो दीनी तालीम का क्या मुकाम है। सहाबी रसूल, दामाद रसूल हैदर कर्रार, अहले बैत में से हुजूर की तरबियत याफ्ता, बचपन से हुजूर के घर थे, चचा के बेटे थे, भाई थे, अबू तालिब के लड़के थे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। हुजूर अपनी तरबियत में उनको लिए थे क्योंकि चचा बहुत बच्चे वाले थे, कमाई कम थी, बच्चे ज्यादा थे, खर्च ज्यादा, बच्चे कम। तो हजरत अली कह रहे हैं, अगर बाप ने अपने बच्चों को दीनी तालीम की फिक्र नहीं किया, दिलाया दुनियाई तालीम, डिग्रियां हासिल हो गए, सब कुछ हासिल हो गए, लेकिन जनाजा पढ़ने की दुआ याद नहीं है, सना याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है, बिस्मिल्लाह याद नहीं है, आयतल कुर्सी याद नहीं है, न सोने की दुआ याद है, न उठने की दुआ याद है, न मस्जिद में आने के आदाब हैं, कुछ भी नहीं। मस्जिद में भी कभी कभी आएगा तो बैल की तरह आएगा, किस पैर को रख के जाना है मालूम नहीं।
ये हमारा हाल है। यहां तक हम गिर गए हैं, इतनी दूर चले गए हैं दीन से, ना खुद वाकिफ हैं ना अपने बच्चों को वाकिफ करवा रहे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर दीनी तालीम के मकतबों का होना ज़रूरी है। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कुरान की तालीम देने का इंतज़ाम करना ये ऐसा है जैसे इंसान के लिए सांस है। सांस है तो आदमी ज़िंदा है, सांस नहीं है तो आदमी ख़त्म। तो ये मकतब हो तो ईमान बचेगा, अगर मकतब नहीं है तो ईमान ख़त्म हो जाएगा। क्यों? हर तरफ जहरीले डोज दिए जा रहे हैं। जहां हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहां बंदर से होने का यकीन पैदा कराया जा रहा है, सूरज से होने का यकीन पैदा कराया जाए, मखलूक के सामने मांगने की आदत डाली जा रही है, हाथ उठाने का तरीका बताया जा रहा है, माथा टेका जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कराया जा रहा है। और हम खुश हैं, हम वो बड़े, जो सबसे बड़ा अबू जहल है उसकी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, शान से कहते हैं। वो तो सीधा जहन्नम में ले जाएगा। ईमानी चीजों की, दीन को बचाने की फिक्र भी होना चाहिए। अपने नस्लों को बचाओ। अल्लाह खुद कह रहा है, खो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने को और अपने नस्लों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहाँ बचाना? सो मर को जाको जन्नत में, जन्नत में नहीं, यहाँ दुनिया में रहकर बचाओ तो वहां बचेंगे। यहाँ रहते हुए नहीं बचाएंगे तो नहीं बचेंगे। किताबों में लिखा है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह अपने बेटे हम्माद को उस्ताद के पास भेजा दीनी तालीम के लिए, कुरान सीखने के लिए। तो उस्ताद ने हम्माद को सूरह फातिहा सिखाया। सूरह फातिहा। जब इमाम आदम रहमतुल्लाहि अलैह को मालूम हुआ मेरा बच्चा सूरह फातिहा सीखा है, तो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। 550 चांदी के दिरहम उस्ताद की खिदमत में हदिया पेश किए। ये कबूल कर लो, मेरे बच्चे को तुमने जो सिखाया है, अगर मैं तुमको पैसों से भर दूं, तुम्हारे वजन के बराबर भी तोल कर मैं तुम्हें दूं तो कम है, लेकिन मेरे पास अभी इतना ही है, इसे कबूल कर लो। सूरह फातिहा। आज हमारा हाल भी देखो, दीनी तालीम कोई वक़्त अजमत नहीं है। तो मेरे भाइयों, यहां तक कहा जाता है मस्जिद शानदार है, 1 करोड़ का एक दरवाजा लगा है, एसी है, कालीन है, पूरा इंतजाम है, बेहतरीन हाई-फाई मस्जिद है, अच्छी मस्जिद है, सारी सहूलतें हैं, लेकिन मकतब नहीं है। तो बुजुर्गों ने लिखा है कि वो मस्जिद बांझ है, जिसमें दीन सिखाने का नज्म ही ना हो। तो आज हमारा क्या हुआ? फजूलियात में खर्च करने के पैसे मकतबों पर लगाओ, बच्चों को दीनी तालीम देने में लगाओ। माहौल बड़ा खतरनाक है, पुरफितन दौर है, दज्जाली फितनों का दौर है। मुसलमान सो रहा है, मस्जिद से दूर है, मदरसे से दूर है, कुरान से दूर है, दीनी हलकों से दूर है, दीनी इज्तिमाओं से दूर है। जालिमों ने मुसलमानों के दिलों में उलमा की नफरत बिठाकर उलमा से दूर कर दिया है।
करेक्शन तोड़ दिया है, असल चीज को कंडम करने के लिए वास्तव को कंडम किया है। लिहाजा हम दूर हो गए, बयानत सुनने नहीं आएंगे। नाचने वाला कोई आ रहा है तो उसे देखने जाएंगे। हमारे दुकान की इफ्तिदा नाचने वाली रंडी आएगी, हम लाखों उठाएंगे। मालदार क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? क्या इन कामों के करने से मौत के वक्त हमारे ज़बान पर कलीमा जारी होगा? हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारा तौर और तरीका ऐसा है, मस्जिद के कालीन पर लाखों रुपए खर्च कर लें लेकिन मदरसे की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो क्या फायदा है? दीनी तालीम का निजाम नहीं है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सॉल्यूशन मार रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, मोबाइल के नशे में हैं, फिल्मों के नशे में हैं। माँ बहनों का हाल देखो, अजान हो रही है, सीरियल के चक्कर में लगे हुए हैं। न फिल्म हाफ करेंगे, न सीरियल बंद करेंगे, न अजान का एहतराम करेंगे। ये हमारे घरों का हाल ये है, ये हमारे मर्दों का हाल ये है। कसूर किसका? कहां तक हमारी नौबत आ चुकी है, किस हद तक हम गिर चुके हैं। फिर उम्मीद रखते हैं बदर जैसी मदद हो जाएगी। जब अजाब का कोड़ा बरसता है तो चीखते हैं, अल्लाह मदद कर, अल्लाह हम तेरे मानने वाले हैं, हम तुझे पुकारने वाले हैं। कमबख्त जुमा में भी नहीं आता था। अब जब अजाब देखता है तो पुकारता है। मौत का फरिश्ता देखकर पुकारता है, जैसे फिरौन ने कहा था आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून। कब? इज़राइल को देखकर। वो वक्त नहीं, वो कबूलियत का वक्त नहीं। मौत से पहले की जितनी भी जिंदगी है वो तुम्हारे लिए मौका है। अपने आप को बना लो। तो कुरान में अल्लाह कह रहा क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हाँ देखो, हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को अदब सिखाओ, दीन की तालीम दो। अपने बच्चों को अदब सिखाओ, दीन की तालीम दो। कुरान करीम की पहली आयत क्या नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, पहला मैसेज अल्लाह का क्या? मेरे बंदों से कहे पढ़े। अल्लाह अपने बंदों को पढ़ते हुए देखना चाहता है। पहला मैसेज नमाज का नहीं आया, ज़कात का नहीं आया, मुआशरे का नहीं आया, मुआमलात का नहीं आया। पहला मैसेज आ रहा है पढ़ो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया अपने बच्चों को 7 साल में नमाज का हुक्म दो, 10 साल में नमाज ना पढ़ने पर मारो। 7 साल में बच्चों को नमाज का हुक्म दो। हाँ, 7 साल में नमाज का हुक्म देना है तो 7 साल से पहले नमाज सीखे रहना। सीखा रहा तो उसे हुक्म दे दो, नहीं करता, उसे मालूम ही नहीं वो चीज़, और उसे करेगा क्या करेगा? मालूम ही नहीं है। पहले मालूम कराना पड़ेगा। 7 साल से पहले अपने बच्चों को नमाज सिखाओ। हुजूर के इंतकाल के वक्त हज़रत हसन की उम्र 8 साल थी, हज़रत हुसैन की उम्र, हज़रत हसन की उम्र 7 साल थी, हज़रत हुसैन की उम्र 8 साल थी। 1 साल छोटे बड़े थे भाई। एक दिन किसी ने पूछा हज़रत हसन से, आप अपने नाना के बारे में कुछ बताओ। तो हज़रत हसन ने फरमाया, मैंने पूरी नमाज 5 वक्त की नमाज मैंने अपने नाना से सीखा है, जबकि इंतकाल के वक्त में 7 साल की उम्र।
अपने बच्चों को 7 साल में नमाज का हुक्म अगर देना है तो उससे पहले नमाज सिखाओ। बाप फजर की नमाज में सोता रहेगा, बच्चे को लेकर नहीं आएगा तो बच्चा कहाँ मस्जिद आएगा। हमें तो करते नहीं, दूसरों को हुक्म दे रहे हैं। होता हो नमाज हमें छोड़ को सोचती, पड़ोसी को बोलती जो नमाज पढ़ो, असर आता? वो तो फौरन जवाब देगा। तुम्हें तो सोते रहती, 10 बजे उठती, मंजे कह रहे हैं नमाज पढ़ो। आज जवाब फौरन मिलेगा, छोटा बच्चा जवाब दे देगा, अब्बू आप गलत करते हैं और मुझे ये कह रहे हैं करने के लिए, आप तो गलत काम करते हैं। इसलिए आज ना बाप टोक रहा है ना माँ टोक रहे, क्यों? वहाँ फौरन जवाब मिलेगा। गलती इनमें भी है, इसलिए गलती से नहीं टोक रहे, गलती में सब जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों की दीनी फिक्र करो, दीनी फिक्र करो, दीनी तालीम की फिक्र करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनियाई तालीम मत दिलाओ, लेकिन दीनी तालीम इतनी मजबूत हो कि दुनिया का दज्जाल भी सामने खड़ा हो जाए तो इसका ईमान टस से मस ना हो। क्योंकि आज ईमान को खत्म किया जा रहा है भाई, ईमान का सौदा हो रहा है। दिन ब दिन देख रहे ना, मुर्तद हो रहे हैं। ये लड़कियां गैरों के साथ हमारे जाने के वाकयात क्यों आ रहे हैं? खलीफा महदी का ज़माने में खलीफा महदी ने अपने बच्चे को उस्ताद के पास भेजा दीनी तालीम सिखाने के लिए। तो उस्ताद ने उस बच्चे को सूरे बलद सिखाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये पूरी सूरे बलद। खलीफा महदी को जब मालूम हुआ मेरा बच्चा सूरे बलद सीख लिया है, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। आज हमारे बच्चे आयतल कुर्सी याद करके सुनाएंगे तो बच्चे का सुनकर बाप को खुशी नहीं होती। बच्चा घर को अगर अबू मैंने कलीमा सीखा है, पंजुम कलीमा सुनो, बाप तवज्जो ही नहीं देता। अगर कोई अंग्रेजी पोएम सुना दे, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, बाप फूले नहीं समाता। मेरा बच्चा अंग्रेजी पोएम याद कर लिया है, बच्चा आयतल कुर्सी सुना रहा है, तवज्जो नहीं है। देखो हमारा हाल देखो, हम मुसलमान होने का दावा करने वाले, अल्लाह को एक मानने का दावा करने वाले, नबी से सच्चे इश्क का दावा करने वाले, हमारा हाल देखो। मैं आईना दिखा रहा हूं, आप लोगों का टाइम पास नहीं कर रहा हूं। आईना देखेंगे तो खुद नजर आएगा हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहाँ दाग है, कहाँ कमी है। हमारे कमियां हमें आईना बताएगा, दिखाएगा। तो खलीफा महदी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, 500 गुलाम आजाद कर दिया। 500 गुलाम। क्यों? मेरा बच्चा कुरान की एक सूरत याद कर लिया है, सूरे बलद। 4000 दिरहम गरीबों में तकसीम किया और उस्ताद को कितना शान का तोहफा दिया, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये लोग थे कदर करने वाले, ये लोग थे अपने को, अपने नस्लों को आग से बचाने वाले, कुरान की आयतों पर अमल करने वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा। लेकिन हम कहाँ और वो कहाँ? तो मेरे भाइयों, तवज्जो करना है, फिक्र करना है। अल्लाह ने मौका दिया है, ये मौका हाथ से जाने के बाद अगर खून के आंसू में रोएंगे तो रोना बेकार होगा, मुफीद नहीं होगा, कारगर नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मकातिब पर जोर दो, दीनी तालीम पर जोर दो, अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाओ, दीनी तालीम मजबूत कराओ, ताकि दज्जाली फितनों का मुकाबला, दज्जाली फितनों के दौर में हमारे बच्चों का ईमान में फ़र्क ना आए। माहौल ऐसा है
इसलिए मेरे भाइयों इन बातों से आगाह किया जाता है ताकि हर आदमी अपने बच्चे की ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करे, क्योंकि माहौल ऐसा है, तालीम के अड्डे और इदारे ऐसे हैं जहाँ पर हमारे बच्चे जा रहे हैं। अगर हमने दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं दी है, अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं की है, तो फिसलने का पूरा इम्कान है, ईमान से हाथ धोने का पूरा इम्कान है, फिसल जाएगा, इस्लाम हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों तवज्जो करो, कोशिश करो, फिक्र करो अपने नस्लों को और अपने आप में ईमान बचाने की, नस्लों को मुसलमानियत पर बाकी रखने की, दीन पर चलने की, सौम व सलात के पाबंद बनाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक मसला सुन लो। मसला ये है, किसी मरने वाले आदमी को मरने से पहले अब पेशानी पर पसीना आता है। देखिए सबको नहीं, हर एक के मरने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई आंखें खोल लेकर मर रहा है, कोई हंसता हुआ मर रहा है, कोई कलीमा पढ़ता पढ़ता मर रहा है, कोई नमाज में सजदे की हालत में मर रहा है। देख रहे नहीं देख रहे? नहीं देख रहे। कोई नमाज पढ़ाते पढ़ाते मर रहा है, कोई बयान करते करते मर रहा है। मौत के टॉपिक पर बयान देते देते बयान खत्म हुआ, ये भी खत्म हो गए। तो किसी आदमी को मरने के वक्त में, मरने से पहले पेशानी पर पसीना आता है। ये पेशानी ये है, ये नहीं पेशानी। तो इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं? सही बात बोलते ही तो ठीक है, जो बात साबित नहीं है वो बोलते ही तो गलत है। दीन अपने बाप की जागीर और वरासत नहीं है कि घर से लाकर बयान करने वाली चीज नहीं है। इसका सबूत ऊपर से होना, कुरान से हो, हदीस से हो, सहाबा के इजमा से हो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीन, अलैकुम बिन नवाजिज, अज़्ज़ु अलैकुम बिन नवाजिज। कुरान से हो, तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं जा रहा हूं लेकिन दो चीजें मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कलामुल्लाहि व सुन्नती, से मजबूत पकड़ो। तो इसमें जो होगा उस पर अमल करने वाला और उस पर अमल किए हुए लोगों के नक्शे कदम पर चलने वाला कामयाब हो जाएगा। अस्हाबी कन्नुजुम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी इक्तदा करो कामयाब हो जाओगे। सब सितारे हैं, सब चमकने वाले सितारे हैं, हिदायत याफ्ता हैं। उनमें जिसका भी गिरेबान पकड़ो, जिसके भी नक्शे कदम पर चलो, जिसके भी पैर में अपना पैर रख दो, उसके निशान पर अपना कदम रख दो, तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा। तो मेरे भाइयों, जुमा में बहुत सारी अहम जो बातें अल्लाह ताला बोलने वाले को जो डालता है, वो आने वाले मजमे के बरकत से डालता है। मजमा ही नहीं है तो बोलने वाला क्या करेगा? इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है जुमा में जल्दी आओ। यहां वलीमे की दावत को नहीं बुला रही, खाली खाने के दावत में इसलिए आना, सो दीनी दावत में भी आना, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनाई जा रही है। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए बुला रहे हैं। क्यों? असल जिंदगी ये दुनिया नहीं है, असल जिंदगी आखिरत की है।
ये तो 60, 70, 40, 50 साल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्र तय नहीं है, वो लंबी ज़िंदगी है। तो फिक्र किसकी करना है, छोटी ज़िंदगी की या बड़ी ज़िंदगी की? अक्लमंद आदमी किसकी फिक्र करेगा, छोटी ज़िंदगी की। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपसे कहा जाता है कि आप जल्द आए तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। अल्लाह नई नई बातों को बोलने वाले के जहन में डालेगा और हम तवज्जो से सुनेंगे तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक देगा। एक जुमा में एक बात भी अगर हम अपने दामन में बांध लेंगे तो और उस पर अमल करना शुरू कर देंगे और इरादा करेंगे हर जुमा में कुछ ना कुछ बात सुनूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा, तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारे दुनिया से जाने के बाद खैर के तज़किरे होंगे। फलां थे भाई, अल्लाह अकबर, क्या चेहरा था, क्या नमाजी थे, क्या बोलने का अंदाज था, मिलते तो मुस्कुराते, लोग तारीफें करेंगे। ये सब कैसे बने? ये सब 2 बजे आने वाले थे, 1:30 बजे आने वाले थे, ये सब कौन थे? इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बेकार मत करो। कल क़यामत के दिन पूछोगी, देर से आने वालों को जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार कह रहा हूं, जुमा का सवाब नहीं मिलेगा। आपसे मुअद्दबाना दरखास्त है, जुमा का एक दिन पहली अज़ान पर आओ। क्या नुकसान हो जाएगा भाई? एक छोटा वक्त की हमें कुर्बानी नहीं दी है तो जान की कुर्बानी देती, हमें वक्त आया तो पलंग के नीचे जाकर घुस जाती है। हमें खाली डेंगे मार लेना सोचे में, जिम्मे जाकर जिम में थोड़ी बहुत बाड़ी बना लिया तो उसे पकड़ने नहीं होता, ये भी मालूम नहीं कि उसका खतना हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह आजमा के देखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रा जल्द आने की कोशिश करो। अल्लाह बातों को डालता है, बोलने वाले के जहन में बातें आते हैं, बोलने वाले का भी फ़ायदा होगा, सुनने वालों का भी फ़ायदा होगा। आखिर में आएंगे तो ख़ुद का भी नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। क्या हो जाएगा आधे घंटे के अंदर? क्या हो जाएगा भाई आधे घंटे? एक फिल्म मुकम्मल देखना हो तो 3 घंटे लगाना पड़ेगा। क्या 3 घंटे की तो बात नहीं, 2 बजे तक बयान करे तो बयान के बाद बाहर मीटिंग चलती। क्या भाई 2 तक लेकर बैठ गए थे, कौन लाइस इनको? जरा सोचो मेरे भाइयों। तो बहरहाल इरादा करो, इरादा करना हमारा काम है। हिदायत के फैसले करना अल्लाह के हाथ में। कोशिश हमारी है, कोशिश करो, कोशिश करो। 1000 भी रुकावटें हैं, कोशिश पर अल्लाह रास्ते खोलता जाएगा, खोलता जाएगा, खोलता जाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गुनाह की दावत जुलेखा ने दी थी, महल के सारे दरवाजे बंद करके बड़े बड़े ताले लगा दी थी। हम होते तो क्या करते? ताले लग गई, मेरे पास कीली भी नहीं है, अब मैं क्या करता? उस वक्त उसकी बात में आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, कोशिश मेरा काम है, भागना मेरा काम है, बंद दरवाजे के ताले को तोड़कर उसे ओपन कराना तेरा काम है। हजरत यूसुफ ने दौड़ लगाई, दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले दरवाजा खुल गया। तो कोशिश हमारी है, कोशिश करो, करेंगे भाई, अल्लाह कबूल करो। तो मसला ये बताता था, पेशानी पर पसीना आता है, तो क्या ये लोग क्या बोलते हैं हमने उससे लेना देना नहीं, लेकिन हकीकत क्या है, सही बात क्या है? सही बात यह है कि किसी किसी आदमी को मरने से पहले, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद जिस्म ठंडा हो जाता। ची को देखो, रूह अंदर रही तो जिस्म गर्म होता, खून दौड़ता रहता, सर्कुलेशन होता, खून जिस्म गर्म रहता। रूह निकल गई तो खून खत्म, जाम, अब आदमी का जिस्म ठंडा। तो मरने से पहले पेशानी पर पसीना आएगा। क्या है? तो उलमा ने लिखा है, मरने से पहले जिस आदमी को पेशानी पर पसीना आए, ये उसके मोमिन होने की अलामत है।
ये उनके घर की बात नहीं, ये तिरमिज़ी शरीफ हदीस की एक किताब है सियाह सित्ता में, उसमें ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान वाले को मरने से पहले जिस आदमी को पेशानी पर पसीना आएगा वो उसके मोमिन होने की अलामत है। अल्लाह हम तमाम को सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।